हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला, फाउंडर ऑफ उत्कर्ष एजुकेशन। आज से इस यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग के लेक्चर्स भी डाले जाएंगे। रीजनिंग लेक्चर सीरीज में सबसे पहला लेक्चर में मैं आपको आज बताऊंगा कि रीजनिंग पढ़ते वक्त आपको कौन सी मुख्य बातों को ध्यान में रखना है। रीजनिंग का एग्जामिनर के हिसाब से यूज होता है कि आपकी क्षमता को जांचना, पर आप उसको ऐसे देखेंगे कि अगर आपका रीजनिंग के एग्जाम में पकड़ अच्छी नहीं है तो आप जीएस, मैथ, इंग्लिश या लैंग्वेज जो भी और एग्जाम आपका होता है उसी पेपर में, उनमें आप फिर गलती की गुंजाइश नहीं कर पाएंगे। रीजनिंग के बारे में अच्छी बातें ये है कि अगर आप जीएस की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं कर पाए, आपके एक दो सवाल उसमें छूट गए, गलत हो गए, तो आप रीजनिंग में उसको कवर कर सकते हैं। दूसरी चीज, रीजनिंग एक डायरेक्ट सब्जेक्ट होता है, इसमें क्रिएटिविटी दिखाने का उतना स्कोप नहीं होता है एग्जामिनर के लिए, तो वो कैलकुलेशन बड़ा ही कर देता है या प्रश्न को बड़ा कर देता है, लेकिन विभिन्न प्रकार के प्रश्न नहीं रखेगा। अगर डाइस से संबंधित क्वेश्चन आना है, अगर पासे से संबंधित क्वेश्चन आना है तो पासे से ही संबंधित आएगा, फिर उसमें वो कुछ परिवर्तन नहीं करेगा। रीजनिंग में मिसलेनियस जो होते हैं, विविध, उसकी कोई जगह नहीं होती है। इसलिए अगर आपने रीजनिंग की प्रिपरेशन एक बार अच्छे से कर रखी है तो आपका काम हो जाएगा। आप अच्छे से पढ़िए, लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस में जो कमियां मिले उसके हिसाब से ट्रिक्स को अपनाइए और फिर प्रैक्टिस करिए, और इस तरह से आपको रीजनिंग की पढ़ाई करनी है। एक बार रीजनिंग की पढ़ाई आपने अच्छे से कर ली तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, दिन में 1 घंटा, इससे ज्यादा रीजनिंग को आपको टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। आप बाकी टाइम जीएस, लैंग्वेज, जो भी और टॉपिक हो उस एग्जाम्स में, उनको आराम से पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि प्रिपरेशन करते वक्त सबसे पहले रीजनिंग उठाइए पढ़ने के लिए और उसे खत्म कर दीजिए। ओवरऑल रीजनिंग पढ़ने में आपको 15 से 20 दिन लगेंगे, दिन में जब आप 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हैं, और रीजनिंग आपकी फिनिश हो जाएगी प्रॉपरली। अब रीजनिंग को पढ़ने की एक नॉर्मल स्ट्रेटजी होगी, जनरल स्ट्रेटजी, जो किसी भी एग्जाम को आप अगर रीजनिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको करनी है। वो स्ट्रेटजी है ये: पहला आप थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी से संबंधित, जैसे आपको डाइस पढ़ना है तो डाइस के बारे में पढ़ेंगे। 6 भाग होते हैं, जुड़ते हैं तो अलग प्रकार का डाइस होता है, नहीं जुड़ते हैं तो अलग प्रकार का टाइप होता है। इस प्रकार से थ्योरी पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर जो आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर में डाइस के जो क्वेश्चन है उनको आप देखेंगे थ्योरी पढ़ने के बाद, और उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर उसी टाइम लिमिट में, जिस टाइम लिमिट में एक क्वेश्चन उस एग्जाम्स में आपको करना चाहिए, अगर आप कर पा रहे हैं तो आप आगे बढ़ जाइएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस टॉपिक से संबंधित ट्रिक्स को पढ़ेंगे, ट्रिक्स से फिर प्रैक्टिस करेंगे, और जब आप उस टाइम पे पहुंच जाएंगे तब आप केवल प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से आपकी पढ़ाई होगी। नोट कर लीजिएगा अपनी रजिस्टर में इस चीज को। दूसरा भाग, जब आप प्रैक्टिस से वापस थ्योरी पे पहुंचे, जब आपको गलतियां पता चले कि मैं किस तरह की भूलें कर रहा हूं, उन गलतियों के 3 प्रकार होंगे जिनमें आपको सुधार करना है। पहला प्रकार होगा अगर आप जल्दी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं, आप 15 में 15 ही कर पा रहे हैं, 5 क्वेश्चन छूट रहे हैं आपके, या फिर आप क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर दे रहे हैं, आंसर ही नहीं आ रहा है, सॉल्व आपने 20 कर लिए पर ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहे हैं। या तीसरी कि आप एन मौके पर यही भूल गए कि अरे इस सवाल को लगाना कैसे है, साधारण ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, उसकी ट्रिक क्या होती है, आप भूल गए, तो कैसे करना है। ये 3 गलतियां होंगी। तीनों ही गलतियों का सॉल्यूशन प्रैक्टिस प्लस ट्रिक्स, या ट्रिक्स की प्रैक्टिस है, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है। आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए जो 4 प्रकार के एग्जाम्स मैंने कहे हैं उसके प्रैक्टिस पोर्शन में सभी में बहुत रखा है। अब आते हैं एग्जाम बेस जो स्ट्रेटजी हल्की हल्की है उसके बारे में बात करते हैं। पहला, वो एग्जाम जिनमें टाइम कम है पर सरल है, डिफिकल्टी भी कम है, सीधे क्वेश्चन आते हैं, कम कैलकुलेशन वाले होते हैं और नॉर्मली ही कर सकते हैं। जैसे ग्रुप डी के कुछ आप उठा लीजिए, या एनटीपीसी का कोई सरल एग्जाम उठा लीजिए। उनमें क्या होगा, सिलेबस सरल होगा, कम होगा, स्टडी मटेरियल आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, आप अपनी कोचिंग से उपलब्ध कर सकते हैं। जहां आप कर रहे हो आप मेरे वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल जो मैं अभी डिस्क्रिप्शन और लिंक में और कमेंट बॉक्स में डाला है, उस वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको वहां भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा ही। इसके बाद इन दोनों को अच्छे से पढ़ के आप उसकी थ्योरी को पढ़िए जो सरल होगी, क्योंकि टाइम कम है, डिफिकल्टी कम है।
प्रैक्टिस बहुत करिए। क्योंकि प्रैक्टिस क्यों बहुत करनी है सर? अगर टाइम कम है तो सबके लिए कम है, पर अगर डिफिकल्टी कम है, अगर पेपर सरल है तो सबके लिए सरल है। अगर आपने उस सरल पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत किया तो आप बहुतों से पीछे भी हो सकते हैं। इसलिए आपको इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल सरल पेपरों में इस तरह से आप करिए। ये पेपर ऐसे हैं जो बिना ट्रिक्स के भी काम चला सकते हैं, क्योंकि अगर पेपर सरल है तो केवल कॉन्सेप्ट थ्योरी से आपके यहाँ से ही प्रीवियस से आपको पता चल जाएगा, आपका काम यहाँ आनी नहीं। अब आइए उधर जहाँ टाइम ज्यादा है और डिफिकल्टी कम है, सबसे अच्छी बात है सरल पेपर और काफी टाइम भी मिला हुआ है। यूपी पैट आप इसमें मान सकते हैं, जो भी पैट का एग्जाम 14-15 अक्टूबर को होना है। इसमें सिलेबस सरल होगा, ज्यादा हो सकता है, कुछ पेपरों में ज्यादा होता है, कुछ में कम भी हो सकता है। स्टडी मटेरियल भी उतना कठिन नहीं होगा, पर इसमें भी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। क्योंकि टाइम ज्यादा है और डिफिकल्टी कम है, पेपर सरल है, तो हो सकता है पेपर हो बड़ा, क्वेश्चन अधिक हो बस सरल हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि टाइम ज्यादा होने के कारण सरल पेपर में भी अगर कम क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बड़े बड़े हो, 5 स्टेप वाले क्वेश्चन हो कि ये भी बताइए, ये भी बताइए, ये भी बताइए टाइप वाले हो, ये भी हो सकता है। तो इसमें भी आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है, गलती की गुंजाइश इसमें भी नहीं है। अब आते हैं बड़े बड़े पेपरों पे, जिसमें टाइम ज्यादा है पर डिफिकल्टी भी ज्यादा है। मतलब कि 2 से 2.5 घंटे का पेपर आ गया, पर पेपर कठिन है और बड़ा भी है। जैसे कि बैंकिंग में जो सेकंड स्टेज के जो मेंस के एग्जाम होते हैं बैंकिंग सेक्टर में, पहले प्रीलिम्स होता है, उसका जो दूसरा एग्जाम होता है असिस्टेंट मैनेजर के हो गए और मैनेजर के हो गए एग्जाम, उनमें देखिए चूंकि डिफिकल्टी ज्यादा है तो पेपर बड़ा होगा, कठिन होगा, स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा होगा, थ्योरी भी बहुत ज्यादा होगी और क्लिष्ट होगी, कठिन भाषा की होगी, बहुत अधिक पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें प्रैक्टिस बहुत तो होगी, पर इसमें ट्रिक्स का यूज अवश्यम भावी कंपलसरी है आपके लिए। जहां डिफिकल्टी बढ़ी, आपकी थ्योरी और आपकी कॉन्सेप्ट बढ़े, आप उनको स्किप करके ट्रिक्स पे आ जाइएगा। देखिए सर, कई लोग बोलते हैं कि टीचर्स की ट्रिक्स पढ़ना नहीं चाहिए उतना अच्छे से, ट्रिक्स से कुछ नहीं होता, आपका दिमाग नहीं बढ़ता है, आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, उससे लगाइए। सर, रीजनिंग के एग्जाम की समस्या ये है कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न नहीं आते, विस्तृत उत्तरी प्रश्न नहीं आते। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक को लगाना है। किस तरीके से आप उस सवाल को लगा रहे हैं, जब एग्जामिनर को उससे मतलब नहीं है तो आप भी मतलब रखना बंद कर दीजिए। आपका लक्ष्य केवल और केवल आंसर लाना है। आंसर लाने के लिए ट्रिक्स बहुत जरूरी है, जल्दी आएगा। आप उस बचे टाइम को और जो सेक्शन होंगे एग्जाम में उसमें खर्च करिएगा, ओवरऑल नंबर आपके अच्छे आएंगे। ट्रिक्स के लिए बाकी स्टडी मटेरियल की जुगाड़ आप कोचिंग से भी कर सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल पे सभी रीजनिंग के सभी टॉपिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स, जिससे आपको बैंकिंग तक के सारे ही एग्जाम्स को क्लियर करने में सहायता मिलेगी, प्रोवाइड कराए जाएंगे। आराम से चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ को भी लेते रहिएगा। अब आते हैं जो सारों में सबसे कठिन है। टाइम बहुत कम है, 1 घंटे का पेपर है और डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है, या तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा है या क्वेश्चन बहुत कठिन है। इस प्रकार के पेपरों में जैसे बैंकिंग सेक्टर का जो फर्स्ट स्टेज का पेपर होता है वो 1 घंटे का ही होता है। क्लर्की के हो गए, मैनेजर के हो गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वहां बिना ट्रिक्स के काम चलेगा ही नहीं सर। वहां केवल और केवल आप कॉन्सेप्ट पढ़ के छोड़ देना, उसके बाद केवल ट्रिक्स की प्रैक्टिस करनी है। ट्रिक्स को अच्छे से पढ़ लिए तो पेपर में वैरायटी नहीं आती इन सब में, ये याद रखिएगा। वैरायटी नहीं मिलेगी कि दूसरे प्रकार के क्वेश्चन रख दिए जाए, क्वेश्चन के प्रकार वही रहेंगे जो सिलेबस में लिखे हैं, केवल उसमें संख्याएं बदलेंगी। तो आपको ट्रिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आपका काम हो जाएगा। रीजनिंग में प्रैक्टिस और ट्रिक्स सबसे जरूरी है, बिना उनके आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका कंपटीशन जिनके साथ होगा वो ऐसा ही कर रहे होंगे, वो प्रैक्टिस भी बहुत कर रहे हैं और उनके पास ट्रिक्स भी होंगे। अगर आप कम प्रैक्टिस में कॉन्सेप्ट पढ़ के जाने वाले हैं, थ्योरी पढ़ के जाने वाले हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है, ट्रिक्स का प्रैक्टिस का रजिस्टर अलग से बनाइएगा। उसमें मैं जो ट्रिक्स इस चैनल पे बताता जाऊं उनको आप लिखते जाइएगा। ट्रिक्स
को अच्छे से रिवाइज करिए और उसके बाद उस पे सवालों को लगाइए। इस तरह से रीजनिंग की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बाकी आपको अपनी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बनवानी हो या इस स्ट्रेटजी को लेकर कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में पूछिए या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट लिखिए। मैं यथासंभव उनका निदान करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।